अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2.4 के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि 6, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है हमारे पास, देन a डिवाइड्स बाय a नॉट इफ़ एम्पलीट्यूड a इज़ 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज़ 10, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो हमें मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला दिया गया है और इसके अंदर ए का मतलब है हमारे पास एम्पलीट्यूड और ए नॉट का मतलब है हमारे पास रेफरेंस एम्पलीट्यूड, और इन दोनों की हमें वैल्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन दैट हमें क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है एम्पलीट्यूड, जिसे हम लोग ए से शो कर रहे हैं, और ये है हमारे पास 10,000। इसी तरह हमारे पास है रेफरेंस एम्पलीट्यूड, जिसे हम लोग ए नॉट से शो कर रहे हैं, और ये है हमारे पास 10। तो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है हमारे पास 10, जिसे हम लोग ए नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड को हम लोग एम से डिनोट कर रहे हैं, और ये फाइंड करना है। हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें गिवन है तो हम वो लिख लेंगे, यानी कि m इज़ इक्वल टू हमारे पास है लॉग बेस है हमारे पास 10, देन a और डिवाइड में हमारे पास a नॉट। तो यहाँ पर हम लोग a और a नॉट की वैल्यू पुट कर लेंगे। a मतलब एम्पलीट्यूड और a नॉट का मतलब है रेफरेंस एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर m ऐसे ही रहेगा, देन लॉग बेस है 10, a की जगह क्या आ जाएगा 10,000, तो हम 10,000 लिख देंगे यहाँ पर, और डिवाइड में हमारे पास क्या है a नॉट, तो a नॉट की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया 1000। तो m इज़ इक्वल टू लॉग बेस है हमारे पास 10, और हमारे पास बच जाएगा 1000। तो 1000 की हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 10 से हम करेंगे तो 10 100 टाइम्स, और 10 10s आर 100, और 10 1s आर 10। तो हमारे पास क्या बन गया 10 की पावर 3। तो हम यहाँ लिख देंगे m इज़ इक्वल टू लॉग बेस है 10, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 3। तो ये 3 हमारे पास लॉग के शुरू में चल जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे पावर लॉ। तो पावर लॉ के मुताबिक जो हमारे पास वैल्यू की पावर होती है वो लॉग के शुरू में चल जाती है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे m इज़ इक्वल टू 3 शुरू में चला जाएगा लॉग के, 3 लॉग बेस है हमारे पास 10, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी लॉग की जो बेस होती है और इसके सामने वाली वैल्यू जब सेम हो जाए तो ये इज इक्वल किसकी होती है 1 के, यानी कि जब भी लॉग के बेस में जो वैल्यू हो और लॉग के सामने वाली वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो वो इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर भी लॉग बेस 10 है हमारे पास, और इसके सामने वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर हमारे पास इस सारे की जगह आ जाएगी 1 लॉग बेस 10, और इसके सामने 10 है तो इस सारे की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो m इज़ इक्वल टू 3 बन जाएगा, 3 1 3। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड बना है 3, और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is y rupees. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh multiply 1.05 की पावर है हमारे पास t, और t greater than and equal to 0, find how many years the investment will be double. वो कह रहा है कि अब्दुल्ला इन्वेस्ट कर रहा है अपने 1 लाख सेविंग स्कीम में, और उसे हर साल 5% पर एनम मतलब हर साल 5% उसे इंटरेस्ट मिल रहा है जो उसने रकम इन्वेस्ट की है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी, तो यहाँ टी नंबर ऑफ ईयर्स हैं, इज़ वाई रुपीज़, तो वो वाई रुपीज़ की इज इक्वल होगा, और यहाँ पर उसने वाई का फार्मूला दे दिया हमें कि वो 1 लाख 1.05 की पावर टी है। तो यहाँ टी ईयर हो गए, और टी हमेशा जो कि यानी कि ईयर्स हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कि हमें टाइम ईयर्स मालूम करने कितने साल बाद जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो डबल हो जाए, यानी कि 1 लाख जो है ये डबल हो जाए, यानी कि 2 लाख वो कब बनेंगे हमें मालूम करने हैं ईयर्स। तो सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले को लिख लेंगे। तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 लाख
मल्टीप्लाई हो रहा है 1.05 और इसकी पावर है टी। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड करना है टी कि कितने ईयर्स के बाद जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाए। तो डबल होने के लिए यानी कि हमें फाइंड करना है कि डबल ईयर कब होगा, यानी कि 2 लाख कब होंगे। तो जो यहाँ पर वाई है ये हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर वाई हमारे पास होना चाहिए डबल, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो इस साइड पर भी हमारे पास 2 लाख ही बने। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो वाई है वो 2 लाख आना चाहिए टाइम टी के ऊपर। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये वाई है ये है यहाँ पर 2 लाख। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि डबल है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर टाइम मालूम करना है और उसने हमें पहले ही बता दिया है कि हम लोगों को डबल मालूम करनी है इन्वेस्टमेंट। उसने यहाँ पर कहा है सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज़ ₹y। तो यानी कि हम लोग जब टाइम यहाँ पर ईयर्स जो हमने फाइंड करना है वो पुट करेंगे तो हमारे पास 2 लाख ही आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लाख लिखेंगे लेफ़्ट साइड पर और बाकी राइट साइड पर 1 लाख और 1.05 की पावर टी ऐसी रहेगा। 1 लाख को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा लेफ़्ट साइड पर 2 लाख और राइट साइड पर 1 लाख और 1.05 की पावर टी ऐसी रहेगा हमारे पास। यहाँ पर 1 लाख राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पर आके ये डिवाइड हो जाएगा 2 लाख से। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 लाख डिवाइड्स बाय 1 लाख। तो लेफ़्ट साइड पर आकर जो हमारे पास 1 लाख है वो लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा 2 लाख के साथ। तो हम यहाँ 2 लाख डिवाइड्स बाय 1 लाख, तो ये सारे ज़ीरो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 2 सिर्फ। तो और राइट साइड पर हमारे पास बचेगा 1.05 की पावर टी। तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास 2 बचेगा इज़ इक्वल टू 1.05 की पावर टी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्योंकि टी मालूम करना है और टी क्योंकि हमारे पास यहाँ पावर में है इसलिए हम लोग दोनों साइडों पे लॉग लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log 2 और इज़ इक्वल टू यहाँ पर हम लगा देंगे log 1.05 की पावर टी। तो यहाँ पर अब हम लोग जब पावर लॉ यूज़ करेंगे तो टी हमारा लॉग के शुरू में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा log 2 लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर टी हमारा लॉग के शुरू में आ जाएगा और log 1.05। तो यहाँ पर अब हम लोग log 2 मालूम करेंगे और log 1.05 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जब भी हम लोगों को log फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक और देन हम लोग उसका मैंटीसा फाइंड करते हैं। उन दोनों को ऐड करके हमारे पास log की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नहीं है तो कहाँ होगा, 2 के बाद होगा। तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट सही पोजीशन पे है, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है हमारा पॉइंट। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो 0 होगी। देन हम लोगों ने मैंटीसा मालूम करना है। अभी हमारे पास सिर्फ एक नंबर डिजिट हो तो हम उसके बाद 0 खुद ही लेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट 2 डिजिट्स को सेकंड और थर्ड में देखना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 0 लेट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 को हम लोग थर्ड में देखेंगे। क्योंकि हमारे पास जो लॉगरिथमिक का टेबल है वो 10 से शुरू होता है, यानी कि हमें 2 डिजिट्स तो चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास एक ही डिजिट है यानी कि 2, तो हम लोग 2 0 लेट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 और देन 0 में चेक करेंगे। हमारे पास लॉग के टेबल में 20 यहाँ पर है और हमने इसे चेक करना है 0 के कॉलम में। तो जब हम लोग 20 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 30 10। तो 30 10 यानी कि हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 30 10 0.3010, क्योंकि मैंटीसा हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है इसलिए हमारे पास 0 पॉइंट भी लग जाएगा। तो log 2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 0 प्लस मैंटीसा हमारे पास 0.3010। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्योंकि 0 है तो हमारे पास आ जाएगा 0.301। लास्ट का 0 हम लोग नहीं लिखते। तो हमारे पास log 2 का जो आंसर आया है वो है 0.301। राइट साइड पर t ऐसे मल्टीप्लाई होगा। देन log 1.05 की वैल्यू मालूम करनी है, log 1.05 की। तो यहाँ पर भी तो सबसे पहले इसका भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, देन हम लोग इसका भी मैंटीसा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर भी पॉइंट हमारे पास सही पोजीशन पे है, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। तो यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक इसकी 0 होगी और मैंटीसा हमारे पास यहाँ पर हम लोग फर्स्ट 2 डिजिट्स को
सेकंड में देखेंगे यानी कि 10 को 5 में देखेंगे तो लॉग के कॉलम में हमारे पास सबसे फर्स्ट में ही है 10 और हमने इसे देखना है 5 के कॉलम में। तो 5 के कॉलम में जब हम देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0 2 1 2। जब हम 10 को 5 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 0 2 1 2। तो हमारे पास मैंटीसा आएगा 0.0212 क्योंकि मैंटीसा हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है इसलिए हमारे पास 0 पॉइंट भी आ जाएगा। देन लॉग 1.05 हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 0 प्लस मैंटीसा हमारे पास 0.0212। तो हमारा लॉग 1.05 का आंसर होगा 0.0212। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.0212। तो यहाँ पर राइट साइड पर 0.0212 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, तो राइट साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.301 डिवाइड बाय 0.0212 इज इक्वल टू टी। तो हम इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे। 0.301 डिवाइड्स बाय 0.0212। तो हमारे पास आंसर आया 14.198 एंड 1 ऑलमोस्ट क्या कहते हैं हमारे पास टी, क्योंकि यहाँ पर ईयर्स है तो हमारे पास बना है 14.19811। तो यानी कि हमारे पास जो बनेगा ऑलमोस्ट ये टाइम हमारे पास 14 ईयर्स का बनेगा, क्योंकि हम लोग पॉइंट की यहाँ वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये ईयर है। तो ईयर हमारे पास एग्जैक्ट सही नंबर में डिजिट्स में होगा यानी कि पॉइंट डेसिमल पार्ट्स में नहीं होगा। तो टी को हम लोग लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे तो हमारे पास टी जो कि हमने फाइंड करना था हमारे पास 14 ईयर्स होंगे। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होके 2 लाख हो जाएगी। तो टी की वैल्यू आ गई और यही है हमारा आंसर। यानी कि जो हमारे पास फार्मूला था उसके अंदर जब हम टी की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा। यानी कि जब हमारे पास टी अब क्या है 14, तो यहाँ पर जब हम लोग 14 पुट करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पर भी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, यानी कि हमारे पास जो वाई बनेगा वो 2 लाख ही बनेगा। सिर्फ मैं आप लोगों का पॉइंट क्लियर करने के लिए मतलब ये साइड सॉल्व करूँगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर 1.05 की जो पावर है हम लोग वो क्या ले लेंगे, 14 ईयर आया अभी हमारे पास, तो हम लिखेंगे 14। तो हमारे पास ये वैल्यू बनी और हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 लाख के साथ। तो हमारे पास ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2 लाख ही बने हैं। तो यानी कि हम लोगों ने सही लेट किया था कि हमारे पास वाई यहाँ पर 2 लाख है, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट का डबल है। तो हम लोगों ने यही प्रूव करना था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कब डबल होगी, तो हमारे पास जब हमारे पास 14 ईयर्स के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude. The inertial temperature Ti at sea level is 20 degrees Celsius. Using the formula T is equal to Ti multiplies 0.97 की power h divided by 100. Calculate the temperature at an altitude h of 500 meters. यहाँ पर वो कह रहा है हुरिया माउंटेन क्लाइम कर रही थी, हाइकिंग कर रही थी, और जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज़ हो रहा था बाय 3%, यानी कि 3% जो कि फैक्टर बनता है 0.97। तो 3% टेम्परेचर कम हो रहा था जब वो हाइकिंग करके ऊपर माउंटेन पे चढ़ रही थी। फॉर एवरी 10 मीटर्स, यानी कि हर 10 मीटर्स जब वो क्लाइम करती थी, हाइकिंग करती थी, तो जो टेम्परेचर था वो 3% डिक्रीज़ हो रहा था। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ का मतलब है कि ठंड बढ़ती जा रही थी। द इनर्शियल टेम्परेचर तो था Ti से हम जिसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, वो 20 सेल्सियस था। यानी कि जब उसने हाइकिंग करना स्टार्ट की थी सी लेवल से तो टेम्परेचर कितना था, 20 सेल्सियस। और अब हर 100 मीटर्स जब वो हाइकिंग करती है, यानी कि माउंटेन पर क्लाइम कर रही है, तो जो टेम्परेचर है वो 3% कम हो रहा है, यानी कि सर्दी बढ़ रही है। यूजिंग द फार्मूला, उसने हमें फार्मूला दिया T इज इक्वल टू Ti मल्टीप्लाई 0.97 H, और इसकी पावर में है H डिवाइड बाई 100। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने टेम्परेचर मालूम करना है जब उसने 500 मीटर्स क्लाइमेशियल पॉइंट से उसने माउंटेन पर क्लाइम किया है, तो अब टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे। तो गिवन दैट
तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या हमें पता है, इनर्शियल वैल्यू यानी कि जो हमारे पास टी आई है वो हमारे पास क्या है 20 सेल्सियस, यानी कि जब सी लेवल पे जो टेम्परेचर था जब स्टार्ट किया था तो 20 डिग्री सेल्सियस था। देन हमारे पास यहाँ पर है एल्टीट्यूड यानी कि एच, वो है हमारे पास 500 मीटर्स, यानी कि उसने कितने मीटर माउंटेन पर क्लाइम किया, उसने 500 मीटर्स क्लाइम किया। देन हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है टेम्परेचर। 500 मीटर्स क्लाइम करने के बाद माउंटेन के उस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है, हम लोगों ने क्या करना है टेम्परेचर, यानी कि हुरिया ने जब 5 मीटर्स माउंटेन पर क्लाइम किया है तो वहाँ पर अब टेम्परेचर कितना है। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला अब लिख लेते हैं, T = TI मल्टीप्लाई 0.97 की पावर में हमारे पास H/100। तो यहाँ पर हम लोग TI और H की वैल्यू पुट कर देंगे। तो TI जो कि है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 0.97, H है हमारे पास 500 / 100, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बचेगा 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर में है 5। तो यहाँ पर हम लोग लॉग दोनों साइडों लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ़्ट साइड पर भी log t और राइट साइड पर भी हमारे पास आ जाएगा log 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर है हमारे पास 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा ला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ला। तो जब भी हमारे पास दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे, तो log 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, देन log 0.97 की पावर 5 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पर log t ऐसे ही रहेगा, देन log 20 प्लस। यहाँ पर अब हम लोग पावर ला यूज़ करेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू की पावर होती है वो log के शुरू में आ जाती है। तो 5 log के शुरू में आ जाएगा, तो 5, देन log 0.97। देन यहाँ पर अब हम लोग log 20 की वैल्यू मालूम करेंगे और log 0.97 की। लेफ़्ट साइड पर log t ऐसे ही रहेगा, देन log 20 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो log 20 के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, देन हम लोग मैंटीसा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो कहाँ पर होगा, यहाँ लास्ट पर होगा। तो पॉइंट अपनी सही पोजीशन पे नहीं है क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, तो 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए था। तो जब हम लोग पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे इसकी सही पोजीशन के लिए, तो हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो 1 होगी। देन मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट 2 डिजिट को थर्ड में देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, तो थर्ड डिजिट यानी कि 0 ही होगा, हम खुद लेट करेंगे। तो यहाँ 20 को 0 में देखेंगे, तो ये हमारा 20, और जब हम इसे 20 को जब हम लोग 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 30 10 3010। तो मैंटीसा हमारे पास बनेगा 0.3010। तो जो हमारे पास log 20 है वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 1 प्लस मैंटीसा 0.3010। तो हमारे पास log 20 का आंसर बनेगा 1.3010। तो यहाँ पर हम लोग log 20 की जगह लिख देंगे 1.301, क्योंकि लास्ट पे 0 हम लोग नहीं लिखते। देन प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी log 0.97 की वैल्यू, तो इसकी भी हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। देन मैंटीसा, तो यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी, क्योंकि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारे पास वो यहाँ पर 9 है, तो 9 के बाद होना चाहिए था। तो यहाँ पॉइंट अपने राइट की तरफ मूव करेगा 1 डिजिट, तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो -1 बनेगी, क्योंकि पॉइंट 1 डिजिट अपने राइट की तरफ मूव होगा इसलिए। और देन मैंटीसा के लिए हम लोग जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं यानी कि 9 7, क्योंकि हम शुरू के 0 को निगलेक्ट करते हैं और लेकिन बाद के ज़ीरोज़ जो हमारे पास होते हैं उन्हें हम लोग लेट कर लेते हैं या फिर हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 97 को हम लोग 0 में देखेंगे, तो लॉग के टेबल में हमारे पास 97 यहाँ पर है और हमने इसे देखना है 0 के कॉलम में। तो 97 को जब हम लोग 0 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9868 9868। तो हमारे पास मैंटीसा बनेगा 0.9868, क्योंकि मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो इसलिए इसके साथ 0 पॉइंट भी आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास log 0.97 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पर क्या है, -1, देन प्लस करेंगे हम लोग 0.9868,
तो हम लोग -1 प्लस 0.9868, तो हमारे पास आंसर आएगा -0.0132। तो हमारे पास आया आंसर -0.0132। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर log t ऐसे ही रहेगा, 1.301 ऐसे ही रहेगा। देन 5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई -0.0132, तो हमारे पास आंसर आएगा -0.066। तो हम इन दोनों को ऐड भी करवा देंगे, तो हम प्लस करेंगे 1.301, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.235 और लेफ़्ट साइड पर log t ऐसे ही रहेगा। देन इस log को ख़त्म करने के लिए हम लोग अब एंटी log लेंगे। इस log को ख़त्म करने के लिए हम लोग दोनों साइडों पे एंटी log लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर एंटी log लेफ़्ट साइड पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा log t के साथ, और राइट साइड पर भी हमारे पास जो एंटी log है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.235 के साथ। एंटी log log से कैंसिल होगा तो लेफ़्ट साइड पर t बचेगा। देन अब हम लोग लेंगे एंटी log 1.235 का। तो एंटी log हम लेंगे 1.235 का। तो एंटी log के लिए हम लोग पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को देखते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनमें फर्स्ट 2 को हम लोग सेकंड में देखते हैं। तो यहाँ हम लोग 23 को 5 में देखेंगे एंटी log के टेबल में। तो हमारे पास 23 यहाँ पर है, तो हमने इसे देखना है 5 के कॉलम में। तो 5 के कॉलम में जब हम लोग देखेंगे 23 को, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 17, 18। तो हमारे पास एंटी log जो 1.235 है वो होगा 17, 18, और यहाँ पर जो पॉइंट हमारे पास होता है वो जो पॉइंट से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है। तो यानी कि जो हमारा पॉइंट आएगा वो यहाँ 7 के बाद आएगा, क्योंकि जब हम लोग पॉइंट को इसकी सही पोजीशन यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 1 है उसके बाद शिफ्ट करेंगे तो यहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 ही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आया है, जब हम लोग एंटी log लेंगे 1.235 का, तो हमारे पास आंसर आएगा 17.18। और यही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर T टेम्परेचर है, तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हम लिख देंगे, और यही है हमारा आंसर। यानी कि जब हुरिया ने 500 मीटर्स माउंटेन क्लाइंब किया था तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर 17.18 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज़ हो गया था।